हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि मानव के हृदय चक्र से कितने क्वेश्चंस बनते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। परिसंचरण तंत्र से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र की क्रियाएं कैसे चलती हैं, ये पूरा क्रियाकलाप कैसे चलता है। पूरे के पूरे वीडियोज में आपको पता चल जाएगा। क्या आप लोग ज्वाइन करेंगे एक बार? तो सभी लोग अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पे एक बार सभी लोग लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो जरूर एक कॉमेंट जरूर करके जाइएगा। ओके, आइए आज जानते हैं। अगर हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की, तो तुम्हें पता होगा कि मैम परिसंचरण की बात कर रही हैं। तो परिसंचरण का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, परिसंचरण का मतलब होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। मतलब पूरी बॉडी में आपका क्या सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके ब्लड में ये जो पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट कर रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्ट के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, हार्ट के साथ साथ आप ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स के साथ साथ आप किसके बारे में पढ़ेंगे? लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सारी की सारी चारों जानकारी से मिलकर बनती है आपकी परिसंचरण तंत्र, जिसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। तो बच्चे आज का पहला टॉपिक हम उठाते हैं केवल और केवल हार्ट के बारे में। ठीक है, कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, क्या आप लोग इमेज के फॉर्म में जानेंगे? जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आइए आज जानते हैं कि इसके लिए कैसे हम लोग काम करेंगे। चलो आ जाओ बच्चे, बहुत ही बढ़िया। चलो आ जाओ, एक बार आपके लिए तेजी से बनाते हैं हम लोग हार्ट का फिगर। आ जाओ, यहाँ पे आपको जैसे ही आपका जो हार्ट होता है वो बंद मुट्ठी के आकार के शेप का होता है। बच्चे हम मानव के हृदय का चक्र बना रहे हैं, मानव हृदय चक्र। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मानव हृदय चक्र। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो याद से बढ़िया से लिख लीजिएगा, बहुत ही आराम से आप एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा, इस पे दोहरी झिल्ली होती है, ये आपकी दोहरी झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम दोहरी झिल्ली होती है, ये पूरी की पूरी मसल से बनी होती है। इस मसल्स को सेफ्टी प्रदान करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आपका काम करता है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम को आपको पता है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? याद रखिएगा बच्चे, जितने भी स्तनधारी पाए जाते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, 4 कक्षों में आइए डिवाइड करते हैं। ये देखिए आपका 4 कक्षों में डिवाइड कर दिया। ओके ओके डियर, ये 4 कक्षों में डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने डिवाइड किया, किस किस भाग में ये आपके बदल जाएंगे, याद से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी से भाग को इरेज किया जाता है यहाँ से। ये है आपका ऊपर से आने वाला ब्लड, ये रहा आपके नीचे से आने वाला ब्लड। आप बोलेंगे मैम ऊपर से आने वाले ब्लड का क्या मतलब है? बच्चे, जो आपके धड़ से ऊपर की ओर से आता है, जैसे कि अगर हम बात कर ले मस्तिष्क से आता है वो ब्लड, आंख से, नाक से, मुंह से और सब जगह से ब्लड आता है ऊपर में, तो इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और नीचे वाले ब्लड को हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, यानी कि नीचे की तरफ से जो ब्लड आता है, जैसे जांग से, पैरों से जो ब्लड आता है हमारा इम्प्योर ब्लड आता है। ओके डियर, ये इम्प्योर ब्लड जब आपके यहाँ पे प्रवेश करता है इंफीरियर और सुपीरियर के माध्यम से, तो पूरी की पूरी यहाँ पे इम्प्योर ब्लड ही आ जाता है। कैसा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड, जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा राइट। यहाँ पे आप इस तरीके से अपने आप को बनाइएगा और इस वाले साइड राइट करिएगा, इस वाले साइड लेफ्ट करिएगा। राइट आर्टरियम यानी कि दायां अलिंद, और यहाँ पे लिखिएगा लेफ्ट आर्टरियम यानी कि बायां अलिंद, और यहाँ पे लिखिएगा आप राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये रहा आपके पास 4 चैम्बर। क्लियर है गाइस? क्लियर है तो एक बार हाँ कहिएगा, सब लोग थम्स अप जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ जी। अगर हमारे पास ये आ गया, अब हमें करना क्या है? बहुत ही ध्यान से सुनना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, हृदय का जो चक्र होता है वो कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे हृदय के चक्र से क्वेश्चंस बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम लोग बढ़िया से समझना। अब है यहाँ पे इम्प्योर ब्लड, यानी कि जो तुम्हारा ब्लड यहाँ से आया था इंफीरियर और सुपीरियर से, उसमें किसकी मात्रा अधिक थी बच्चे? CO2 की मात्रा अधिक थी और O2 की मात्रा कम थी। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड आ रहा है आपकी पूरी बॉडी से घूम के, वो इम्प्योर ब्लड है। जैसे ही इम्प्योर ब्लड पहले किस में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले प्रवेश करता है आपके राइट आर्टरियम में। जैसे ही राइट आर्टरियम भर जाता है तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है बच्चे। इस वॉल्व का नाम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड
ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं इसको, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब होता है त्रिवलनीय कपाट। क्या बोलते हो, एक बार लिख लेना आप लोग अपनी कॉपी पे, इसे आप लोग बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट कहते हो, इसको आप लिख लीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, त्रिवलनीय कपाट। ये जैसे ही ट्राइकस्पिड खुलता है वो किसमें चला जाता है, इसका ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और जैसे ही राइट वेंट्रिकल में जाता है बच्चे, यहाँ से निकलकर ये कहाँ पे चला जाता है बच्चे, तो ये चला जाता है आपके अर्धचंद्राकार वॉल्व लगी होती है, और ये अर्धचंद्राकार वॉल्व इसको कहाँ पे लेके जाता है, लंग्स में लेके चला जाता है। यानी कि अब ये कहाँ पे आ गया, तो ये आ गया आपके लंग्स में, और लंग्स में ब्लड आते ही क्या करता है, तो लंग्स में आते ही ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा थी, अब ये क्या करेगा, इसे प्यूरिफाई करेगा। इसीलिए कहा जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड लंग्स होता है, ठीक है। प्यूरिफाई करने का कार्य कौन करता है, तो आपका प्यूरिफाई करने का कार्य आपका लंग्स करता है, यानी कि इसको ऑक्सीजनेटेड, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का कार्य कौन करता है, लंग्स करता है, ठीक है। O2 की मात्रा अधिक हो गई, अब CO2 की मात्रा कम हो गई, और ये उठा के कहाँ डाल देता है, आपकी बॉडी में डाल देता है। बात समझ में आई क्या, आपकी बॉडी के लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट चैम्बर में आपको डाल देता है, ठीक है। अब आपको ये पूछना होगा कि मैम ये वाला जो वॉल्व था, अभी तक एक वॉल्व खुला था नीचे की ओर, ट्राइकस्पिड वाल्व, अब ये जो वॉल्व खुला है वो कौन सा वॉल्व खुला है बच्चे, याद रखिएगा। इस वॉल्व को हम कौन सा वॉल्व नाम देते हैं, सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। इस वॉल्व को बच्चे हम लोग कहते हैं सेमी लोनार वॉल्व, सेमी लोनार वॉल्व, जिसे तुम कहते हो अर्धचंद्राकार वॉल्व कहते हो, ठीक है, अर्धचंद्राकार वॉल्व कहते हो। और ये जो ब्लड आपका लेके जाता है, यानी इम्प्योरिटीज जो लेके जाता है, इस इम्प्योरिटीज को ले जाने वाले का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। और धमनी में याद रखिएगा हमेशा शुद्ध रक्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे फुफ्फुसीय है, इसलिए यहाँ पे अशुद्ध रक्त जा रहा है। और जैसे ये अशुद्ध रक्त कहाँ पे पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया, अब यहाँ पे शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, तो शुद्ध रक्त आपका शिरा लेके जाता है। बच्चे कौन सा शिरा, यही पल्मोनरी शिरा लेके इस रक्त को जाता है, और कहाँ पे ले जाके छोड़ देता है, तो बच्चे याद रखिएगा ये ले जाके कहाँ पे छोड़ देता है, तो ये ले जाके आपके यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में ले जाके छोड़ देता है। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हाँ जी मैम क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं गाइज, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पे गिरता है, तो लेफ्ट आर्टरियम में गिरता है। अब ये लेफ्ट आर्टरियम में एक और वॉल्व लगे होते हैं बच्चे, याद रखिएगा, जिसे तुम कहते हो बाइकस्पिड वॉल्व। बच्चे क्या कहते हो, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हो, आप लोग इसे देख के लिख लीजिएगा। बाइकस्पिड का मतलब होता है द्विवलनीय कपाट, द्विवलनीय कपाट कहते हैं, इसको आप देख के लिख लीजिएगा, द्विवलनीय कपाट कहते हैं, ओके। अब जैसे ही द्विवलनीय कपाट का शुद्ध रक्त नीचे की ओर आता है, और यहाँ पे हमारे पास एक वॉल्व लगा होता है, इस वॉल्व का नाम होता है बच्चे, याद रखिएगा, इस वॉल्व का नाम होता है अरोटा। अरोटा बोले तो महाधमनी, अरोटा जिसमें सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त बहता है वो अरोटा होता है। इसके माध्यम से पूरी की पूरी बॉडीज में, यानी कि हर बॉडी के लीवर में, पैनक्रियाज में, हर बॉडी में लेके चला जाता है हमारा अरोटा। बात समझ में आई क्या, इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो बच्चे ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा मानव के हृदय का चक्र। बताइएगा सभी को समझ में आया क्या, आप एक एक स्टेप को बढ़िया से हमारे साथ बना के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप को हमारे साथ बना के देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ जी क्लियर हो गया होगा। आओ और सुन लेना, और क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सके। ये वाला जो आपने एक पट्टी देखा, ये चारों भागों में इसे कौन डिवाइड करता है बच्चे, तो इस पट्टी का नाम होता है सेप्टम। कौन सा नाम होता है, सेप्टम होता है। याद रखिएगा, कई बार इस सेप्टम में अगर बीच में होल हो जाए, अगर बीच में छेद हो जाए, तो हम लोग कहते हैं बच्चे को दिल में सुराख है। जैसा कि 99.9% में किसी को नहीं रहता, 0.1% बच्चे को पाया जाता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा हार्ड का साइकिल। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान से सुनना, जो कि तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं क्वेश्चंस। यहाँ से हर एक एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। लेकिन शिरा की अगर बात करें, पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाता है तो वहाँ पे शुद्ध होता है, यहाँ अशुद्ध है, ये उसका एक्सेप्शन
बटन है, इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अरोटा में हमेशा, महाधमनी में हमेशा शुद्ध रक्त जाता है। ये अर्धचंद्राकार वॉल्व है जो कि खुल के आपको लंग्स तक ले जाने का कार्य करता है। और ध्यान से सुनना, ये 2 वॉल्व ऊपर 2 वॉल्व नीचे जैसे ही बंद और चालू होते हैं, एक साथ बंद होते हैं तो लब की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है बच्चे, याद रखिएगा, लब की आवाज आएगी। और जब जैसे ही दोनों खुलेगी वो आपको डब की आवाज आएगी। तो बच्चे हमारा जो हृदय होता है वो लब डब करता है, धक धक करता है नहीं, माधुरी दीक्षित वाला गाना भूल जाइएगा, धक धक नहीं करता, लब डब करता है। और लब डब करने का आपका साउंड जिसे आप स्टेथोस्कोप से मेजर करते हो, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, तो बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस आपके एक एक क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हुए कि नहीं हुए। अगर कोई क्वेश्चंस बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कर देना, आपकी रुचि मैम मुझसे बताने के लिए जरूर सक्षम होंगे। और वीडियो को बाबू पूरा देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी के लिए राम जी। और कोई भी कॉमेंट, अगर कोई भी क्लासेस तुम्हें चाहिए होगा तो नीचे कॉमेंट में जरूर कमेंट कर देना कि मैम मुझे इस टॉपिक से क्लास चाहिए। मैं पूरा का पूरा तुम्हें बाई फिगर समझाने के लिए तैयार हूँ। आपकी रुचि मैम आपका हमेशा साथ देंगी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद क्लास।